हेलो एवरीवन, टुडे वील बी स्टडिंग डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि क्या है, एक तरह का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। मेरी लास्ट 2 वीडियोस में आपने पढ़ा था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट के डिप्रेशन को पढ़ने से पहले बच्चे हम ये पढ़ेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट एग्जैक्टली क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट जो है बच्चे वो टेम्परेचर होता है जिसमें जो सॉलिड और जो लिक्विड स्टेट है किसी भी सब्सटेंस का, दे हैव द सेम वेपर प्रेशर, यानी कि सॉलिड का वेपर प्रेशर एंड लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पे सेम यानी कि इक्वल हो जाएगा, एक जैसा होगा, उस टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट, अगर आपके पास एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट गिवन है, ठीक है, ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेटा हम पढ़ रहे हैं, ये पूरी कहानी केवल नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट पर है। नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट जो है बच्चे जब सॉल्वेंट में ऐड होता है तो एक तरह से सोल्यूशन तैयार होता है। हम सभी जानते हैं कि नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करने पे वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है ना। अब क्या हुआ, जब हमने सोल्यूशन में जब सोल्यूशन तैयार हो गया नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को यूज करके, तो हम क्या देखते हैं कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन इज लेस देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, राइट। इस प्योर सॉल्वेंट से इस सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। क्यों कम हो गया भाई? दैट इज बिकॉज ऑफ द वेपर प्रेशर, ठीक है। अब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज डिनोटेड बाय TF सिंबल एंड इट इज डिनोटेड बाय T0F। क्लियर हो गया? अब कहते हैं क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कम है, सो द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट विल डिक्रीज in the presence of non-volatile solute. So the difference between these two, T0F and TF, is known as depression and freezing point, which is denoted by the symbol delta TF. और कैसे कैलकुलेट करते हैं हम इसे? T0F minus TF, ठीक है। अब हम देखेंगे रिलेशनशिप जो कि किसके बीच में है, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशनशिप है बच्चा। ध्यान से देखेंगे, दिस इज योर लिक्विड सॉल्वेंट, राइट। This is your frozen solvent. So this is the solid and the liquid जिसमें इनका टेम्परेचर सेम हो जाए, that's your freezing point. So ये हो गया आपका TF, क्योंकि ये रहा आपका solvent, ये रहा आपका solution, ये हो गया TF naught. The difference between the two temperature, that is your delta TF. Clear? Okay. Now the depression and freezing point is denoted by the symbol delta TF. डेल्टा TF कैसे कैलकुलेट करते हैं? TF नॉट माइनस TF। फॉर डाइल्यूट सोल्यूशंस हम सभी को पता है TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KFM। KF डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, राइट, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। कई बार पेपर में KF के बारे में पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि KF को डिफाइन करो। तो KF को कैसे डिफाइन करोगे बच्चों? KF इक्वल्स टू क्या होता है, यहां से निकाल लो फॉर्मूला, डेल्टा TF ओवर M। इसकी यूनिट्स क्या हो गई? डेल्टा TF की क्या होती है? केल्विन। मोलालिटी की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम पर मोल। सो KF अगर हमें डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे कि भाई KF वो टेम्परेचर डिफाइन एज द डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट जब आपके सोल्यूशन का की मोलालिटी 1 होती है, ठीक है। 1 मोलालिटी का मतलब क्या है कि 1 ग्राम मोल ऑफ सोल्यूट हम डिसॉल्व कर रहे हैं 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। यहां तक आ गया समझ में सबको? नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट। हमने ऑलरेडी ये डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट में भी सॉल्व किया है। प्लीज आप वहां से इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको सॉल्व कर रही हूँ, बिल्कुल सेम है, बस आप KF की जगह पे वहां पर KB यूज करते हैं। डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF है, मोलालिटी का फॉर्मूला यूज कर लिया, एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट यू कैन यूज द फॉर्मूला और रीअरेंज द फॉर्मूला, राइट। बच्चों अब हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या गिवन है। हमें गिवन है कैलकुलेट द मास ऑफ कंपाउंड। मोलर मास हमें गिवन है 256 ग्राम पर मोल, to be dissolved in 75 gram of benzene to lower its freezing point by 0.48 Kelvin, और आपको KF गिवन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है, अब हम देखेंगे हमारे पास क्या क्या गिवन वैल्यूज हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास गिवन है मोलर मास,
ठीक है, तो ये हो गया हमारा, दिस इज व्हाट, दिस इज आर M2, 256 ग्राम, दिस इज द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, राइट. Next, dissolved in 75 gram of benzene. So this 75 gram of benzene is your W1. This is the weight of solvent. Benzene is used as a solvent over here, right? 0.48 Kelvin. That is what lower its freezing point. यानी कि ये डेल्टा TF given है. तो आपको डेल्टा TF given है, KF given है, W1 given है, M2 given है, और आपसे मांग क्या रहा है? आपसे क्या मांग रहा है कैलकुलेट करने के लिए? मास ऑफ अ कंपाउंड, यानी कि आपको कैलकुलेट करना है W2. ठीक है, तो अब लगाए फॉर्मूला, डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी. डेल्टा TF इक्वल्स टू KFM. डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय W1 इंटू M2. W2 निकालना है, कैलकुलेट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. W2 के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला? ऊपर मल्टीप्लाई होगा, KF इंटू 1000. क्लियर है? सो ये आपका फॉर्मूला हो गया. रेस्ट एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए कर दिया है, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप करेंगे. इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर वेंट ऑफ फैक्टर का यूज होगा. ओके, आप अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स पे लिखकर भेज सकते हैं, और इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.